हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम करने जा रहे हैं हमारे les articles। सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज les articles पार्टिटिव। ठीक है, सो पार्टिटिव आर्टिकल्स आज हम करने जा रहे हैं। फ्रेंच में है ये, इसका नाम les articles पार्टिटिव। ठीक है, सो अब ये हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखो हमने कौन कौन से कर लिए। वी हैव डन डेफिनेट आर्टिकल्स, राइट? इनडेफिनेट आर्टिकल्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन फ्रेंच। yesterday only we completed our contracted articles. Now it is the turn of partitive articles. Now what are partitive articles? Partitive articles are the things which are used to denote the quantity. ठीक है, कोई इम्प्रिसाइज क्वांटिटी, लाइक इफ आई से सम। नाउ अब आप लोग कहोगे कि सम को तो हम दे कहते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द इंडेफिनिट आर्टिकल। बट कुछ सम अगर मैं कहूँ सम पेंसिल्स, तब तो हो गया अब हमारा वो इनडेफिनेट आर्टिकल। बट कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर। कैन वी काउंट शुगर? नो, वी कांट काउंट इट। वैसे ही इफ आई से चॉकलेट को तो मैं कह सकती हूँ सम चॉकलेट्स, बट मैं ऑयल का एग्जांपल दूँ, सम ऑयल। यहाँ पर जो सम होगा क्या वो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा? नो। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वैसी चीज़ों में हमारा पार्टिटिव आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दे और पार्टिटिव आर्टिकल्स के बीच का डिफरेंस, क्योंकि पार्टिटिव आर्टिकल्स का मतलब होता है सम एंड दे आर यूज्ड टू डिनोट एन इम्प्रिसाइज क्वांटिटी। ठीक है, एंड क्वांटिटी भी आपको पता चल गई होगी जो क्वांटिटी को स्पेसिफाई करती हो। अब ऑयल है, जैम है, ठीक है, तो सम जैम, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई। तो ये हमारा पार्टिटिव आर्टिकल्स के अंदर आएगा, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर। ठीक है, सो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे, सीखेंगे हम पार्टिटिव आर्टिकल्स भी, एंड देन हम डिफरेंस जानेंगे बिटवीन द डेफिनेट आर्टिकल्स एंड पार्टिटिव आर्टिकल्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोना हैव टू कंसेप्ट्स विद अस। नाउ जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ बन के फॉर्म होते हैं, तो वैसे ही हमारे जो पार्टिटिव आर्टिकल्स हैं वो भी हमारा डेफिनेट आर्टिकल के साथ बन के फॉर्म होते हैं। सो हमारा जो पार्टिटिव आर्टिकल है दैट इज द। ठीक है, अब आप कहोगे द का मतलब तो होता है ऑफ, फ्रॉम, बट द पार्टिटिव आर्टिकल के केस में उसका होगा मतलब सम। ठीक है, नाउ अगर मान लो मैं कहूँ he buys some biscuit। ठीक है, तो चलो मैंने इस सेंटेंस का एग्जांपल लिया। सो ही को हम कहेंगे इल, बाइज को हम कहेंगे आशत, सम हम बाद में देखते हैं। बिस्किट को हम फ्रेंच में कहते हैं बिस्कुई। नाउ बिस्कुई हमारा मैस्कुलिन है, सो एज आई हैव टोल्ड यू सम जब हम यूज करेंगे सो वो हमारा पार्टिटिव आर्टिकल होगा एंड दे आर गोना बी फॉर्म्ड विद द प्लस द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, द प्लस द डेफिनेट आर्टिकल के साथ वो फॉर्म होगा। ठीक है, सो जब द और ये मैस्कुलिन है तो यहाँ पर ल लगेगा, द ल। सो जब द और ल कंबाइन करेंगे तब वो हमारा ड्यू फॉर्म करेंगे, ड्यू, जिसकी कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स के अंदर। सो अगर हमें कहना हो ही बाय सम बिस्किट, सो वी आर गोना से इल आशत ड्यू बिस्कुई। ठीक है, सो इट मीन्स द प्लस ल इज इक्वल्स टू ड्यू। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है इन द पार्टिटिव आर्टिकल्स। ठीक है, नाउ जब पार्टिटिव आर्टिकल का जो द है वो हमारा ला के साथ पार्टिटिव आर्टिकल्स का जो हमारा द है वो जब ला के साथ कंबाइन करेगा दैट इज गोना फॉर्म द ला। ठीक है, जिसका मतलब होगा सम। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। सो इफ आई से ही buys some जैम।
ठीक है। सो ही को हम कहेंगे इल, बाइस को हम कहेंगे अशत, जैम को हम कहेंगे कॉन्फिट्यूर। नाउ अब आप लोग कह दोगे कि सम को हम दे कहते हैं, बट आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, सम एक प्रिसाइज चीज़ पर वो क्वांटिटी यूज़ हो रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर एग्री वो इनडेफिनिट आर्टिकल वाले से नहीं करेगा, वो हमारा पार्टिटिव आर्टिकल से करेगा। नाउ कॉन्फिड्यूर इज फेमिनिन, सो हम ला लगाएंगे, एंड सम सो दला, ठीक है। नाउ ये बन गया हमारा इल आशित दला कॉन्फिड्यूर, तो इसका मतलब कि ही बाय सम जैम, सो ये हमारा हो गया फॉर द फेमिनिन केस। नाउ अब हम अगले पर चलते हैं, वेयर वी हैव वॉवल, ठीक है। नाउन जो वॉवल से स्टार्ट होता है, सो द प्लस एल अपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये हमारा फॉर्म करेगा द सेम केस, द एंड एल अपोस्ट्रोफी ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, ही बाइज सम वाटर, सो हम ही के पीछे पड़े हुए हैं अभी, सो ही बाइज सम वाटर, ठीक है, ही बाइज सम वाटर। नाउ इल अशत, वाटर को हम कहेंगे ओ। नाउ सम अगर हम कह रहे हैं तो ये वॉवल से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लिख देंगे द लो, सो इल आशत द लो, ठीक है। ओ हमारा होता है वाटर, ठीक है। सो ये हमारा था ये वाला। नाउ अगर हम बात करें द और ले जब कंबाइन करेंगे तब वो हमारा फॉर्म करेंगे दे, ठीक है, दे। इल आशत अगर मैं कहूँ, बात करूँ सम बिस्किट्स, बिस्किट्स में कहूँ इल आशत बिस्कुई, अगर मैं कहूँ सो इट इज़ गोना बी इल आशत दे बिस्कु, मीन्स ही बाय सम बिस्किट्स। सो बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो दे हमारा इन्फिनिटिव आर्टिकल का है, वैसे ही ये जो ये हमारे द दला हमने पढ़ेंगे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये वाला दे हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, बट कोई चीज़ है ऐसी जो सिंगुलर है और उसके साथ हमें दे यूज़ करना है, तो हमारे ये पार्ट्स बन जाते हैं द ला, ड्यू, द एंड एल अपोस्ट्रोफी एंड प्लूरल के लिए तो ये है ही, ठीक है। सो ये हमारे पार्ट्स हैं इसके बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर नहीं करी, बट एक चीज़ याद रखना कि इसके पार्ट्स हैं। Now just look at this, we are just gonna recall. So partitive articles are used to define any quantity. They are mainly composed from they, ठीक है, they से ही हमारे सारे बने हैं। So the plus l, it is gonna be due and it is used to denote the some quantity for the masculine nouns. Now the plus la, it is gonna be the la, it is gonna be remain the same, it is gonna remain the same रहेंगे जैसे कि contracted articles में रहते थे, ठीक है। So इसका मतलब भी होगा सम फॉर द फेमिनिन वन, ठीक है। द एंड एल अपोस्ट्रोफी, इट इज गोना बी द एंड एल अपोस्ट्रोफी, मतलब कि सेम रहेगा ये यहाँ पर भी, एंड इट ऑल्सो डिनोट्स द सेम थिंग, मीन्स सम फॉर द वॉवल नाउन्स, जो वॉवल नाउन्स नहीं कहूँगी, जो नाउन्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं, बिगिन होते हैं, ठीक है। नाउ द प्लस लेट इज गोना बी दे, आ गए ना हम फिर से दे पर ही, ठीक है। सो दे which is used to denote the same thing, some for the plural nouns. Now just look at it, that the la, du, the l apostrophe, they are all composed from they, मतलब वो they के ही parts हैं, ठीक है। So they all are the parts of they. So now I have a book with me, so let's just read a note दे रखा है हमें। Although the partitive articles and the contracted articles with the, means contracted articles जब the, l, du, the la and partitive articles भी same meaning होती है और same pronunciation होती है, but their meanings are totally different. Just say it. If I say il achète du pain, यहाँ पर भी आपको लगेगा कि ये तो यार कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल है, बट द मीनिंग इज ही बाइज सम ब्रेड। हम ये तो नहीं कह सकते ना ही बाइज ऑफ द ब्रेड, नो वी कांट से इट। सेकेंडली यू से इल पार्ल दू प्रोफेसर, मीन्स ही स्पीक्स या ही स्पीकिंग ऑफ द प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर के बारे में वो बोल रहा है। सो यू कुड सी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, लग रहे हैं दोनों कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल, बट ये ऊपर वाला है हमारा पार्टिटिव आर्टिकल एंड ये नीचे वाला है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल,
ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज दैट ऑल। वैसे ही एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, सो इल अशत दलो मीन्स ही बाइज सम वाटर होगा इसका मीनिंग, ना कि ही बाइज ऑफ द वाटर। ठीक है, इल पाल दले चुदियों मीन्स ही स्पीक सम स्टूडेंट तो नहीं होगा ना इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होगा ही स्पीक या ही स्पीकिंग ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सो मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा वेदर इट इज पार्टिटिव और वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो वोकैबुलरी आप अपने लोग अपनी बिल्ड करो ताकि आपको पता चले कि हाँ कहाँ पर ये पार्टिटिव है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड है। नाउ लेट्स स्टडी वन मोर रूल। एज वी ऑल नो कि जब भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, सो युन दे नेगेटिव में हमारे द में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सो युन दे तीनों के तीनों हमारे द में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सो वैसे ही वी ऑल नो कि जो हमारे पार्टिटिव आर्टिकल्स होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ओनली। एज वी ऑल नो, हमें पता है ये चीज़ कि जो हमारे पार्टिटिव आर्टिकल होते हैं द ला यू, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, दे के पार्ट होते हैं, विच इज़ एन इनडेफिनिट आर्टिकल। सो एक टाइप से हम इनको भी इनडेफिनिट आर्टिकल कह सकते हैं, बट प्रोबेबली है नहीं वो। सो जब भी हमारे सेंटेंस में कोई पार्टिटिव आर्टिकल होगा तब वो भी नेगेटिव में हमारा द में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, य व ड्यू गातो। ठीक है, सो ये मैंने एग्जांपल लिया। नाउ इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, सो एज वी ऑल नो हमें 2 बलून्स की नीड है, वर्ब के आगे न एंड वर्ब के पीछे पा। सो य न व पा, ड्यू जो हमारा पार्टिटिव आर्टिकल है वो हमारा द में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हो जाएगा य न व पा द गातो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, वो आशिते दे रोब, वो नश्ते पाद रोब, दे हमारा द में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे हमारे नेगेटिव हमारे पार्टिटिव आर्टिकल के साथ भी काम आते हैं।